हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो लगभग ये 14 से 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इनके ऑप्शन को भी अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो वो एंशियंट हिस्ट्री के आपके हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज़ नाउ इन पाकिस्तान? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जो अभी पाकिस्तान में है? हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लोथल गुजरात में है, और अलामगीर साइट है जो ये मेरठ में है, यूपी में। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा है जो पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे है ये, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट है, और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन की साइट है। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ आप इम्पोर्टेंट साइट हैं जो पाकिस्तान में है वो याद कर लीजिए, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, अमरी और चंदारो साइट्स, ये पाकिस्तान में हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस? दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, राजगीर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पाटलिपुत्र में थर्ड हुई थी, और कश्मीर काशी कहाँ है? कश्मीर में है, श्रीनगर के पास। तो यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, वैशाली। वैशाली में 383 BC में काला शोका ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, जिसका प्रेसिडेंट साबा कामी था। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, अब इस पे चारों जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो आपको नज़र आ रही हैं, और उनके चेयरमैन और किसने करवाई थी और कब हुई थी वो सब आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में किस गॉड को वार गॉड कहा जाता था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में वार गॉड कहा जाता था, और एक ये चीफ गॉड हुआ करता था। इसे गॉड ऑफ वाइन एंड थंडर भी कहा जाता था। अग्नि क्या था? अग्नि गॉड ऑफ फायर एंड सेक्रीफाइस। सूर्य सन गॉड को सूर्य कहते थे। और वरुणा क्या था? वरुणा को माना जाता था कि वरुणा गॉड ने विंड्स को क्रिएट किया था एंड मेड सॉइल फुल ऑफ वाटर ऑन अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन? सीरियल क्या होता है? अनाज। इनमें से कौन सा अनाज मैन के द्वारा पहली बार यूज़ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बार्ले। बार्ले जिसे जौ कहा जाता है। तो अराउंड 8000 BC में बार्ले को जो फाउंड किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, फिलॉसफी। जो ये बुक्स थी ये फिलॉसफी एंड रिलीजियस टेक्स्ट्स से रिलेटेड थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका राइट ऑप्शन है सी, लोथल। लोथल एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट था फॉर जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स। और एक अब हम कालीबंगा को डिस्कस कर रहे हैं। कालीबंगा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बेंगल्स मिली थी, मींस काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ गया था। इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग थी वो रोज़ कलर थी। ये कहाँ पर है कालीबंगा? राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हड़प्पा आपको दिया गया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट थी, अर्बन साइट थी ये। और मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर ह्यूमन बोन्स एंड
अदर स्केलेटन रिमेन्स मिले थे। मोहन का क्या मतलब है? माउंड मीन्स ढेर, और जुदाड़ो ऑफ द डेड मीन्स यहाँ पर हड्डियों का ढेर मिला था। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट इज आल्सो नोन एज महोदया। इसका राइट ऑप्शन है सी कनौज। कनौज को पहले महोदया भी कहा जाता था और इसका एक और नाम था कान्याकुंजा। ये ट्रेडिशन परफ्यूम के लिए जाना जाता था। एक ऑप्शन देख रहे होंगे पटना। पटना को पहले पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और कुसुमपुर इन नामों से जाना जाता था। शेरशाह सूरी मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल एंड चेंज द नेम टू पटना। एक आप यहाँ पर इलाहाबाद नाम देख रहे होंगे। इसका पहले नाम प्रयाग हुआ करता था, फिर इलाहाबाद रखा गया और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2018 में इसका नाम प्रयागराज रख दिया। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। खजुराहो का नाम डेट पाम से पड़ा है, मीन्स खंजूर के पौधे से इसका नाम खजुराहो पड़ा था। 8th क्वेश्चन इज हु वाज कॉल्ड एज सैंड्रो कॉट्स बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। एक ग्रीक राइटर था जस्टिन, उसने सैंड्रो कॉट्स किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, चंद्रगुप्त 2 को हम विक्रमादित्य कहते हैं और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मेटल्स नॉट डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी आयरन। आयरन जो हड़प्पा साइट में डिस्कवर नहीं किया गया, मीन्स आयरन के बारे में हड़प्पा साइट के लोगों को नहीं मालूम था। तो उन्हें गोल्ड के बारे में मालूम था और ब्रॉन्ज़ के बारे में भी मालूम था, क्योंकि इसे ब्रॉन्ज़ एज भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसे ब्रॉन्ज़ एज भी कहा जाता है। और दूसरी बात कि ब्रॉन्ज़ जो कॉपर और टिन से ही मिलके बनता है, तो कॉपर इसका पार्ट ही हो जाएगा। और एक और बात है, जो ब्रॉन्ज़ और ब्रास में क्या फ़र्क है? ब्रॉन्ज़ कॉपर और टिन से मिलके बनता है और ब्रास होता है जो वो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। 10th क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ। जो निष्का ऑर्नामेंट था इसको कहाँ पर पहना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेक, गर्दन में। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि ऑर्नामेंट ट्रेडेड थ्रू लोथल साइट। लोथल साइट पर ऑर्नामेंट का जो ये गहने थे इनका लेन देन किया जाता था। 11th क्वेश्चन है हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिम्हा-देवा I। नरसिम्हा-देवा पहले ने कोणार्क सन टेम्पल को बनाया था। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, उसके ये रूलर थे और ये 13th सेंचुरी की बात है। इस जो कोणार्क सन टेम्पल का चीफ आर्किटेक्चर था वो विशु महाराणा था। 12th क्वेश्चन द एग्जाबिशन एट चन्हुदारो वाज डायरेक्टेड बाय होम। जो चन्हुदारो साइट की एग्जाबिशन थी, मीन्स उसको किसके द्वारा खोदा गया था? ये आपके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है E.J.H. मैकेले। पूरा नाम इनका है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकेले। ये टीम लीडर थे, एक यूएसए बेस्ड टीम थी। उन्होंने एग्जाबिशन की थी इन 1935 एंड 36 में। बट इससे पहले एन.जी. मजूमदार ने मार्च 1931 में इसकी एग्जाबिशन की थी। क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो हम E.J.H. मैकेले को टिक कर देंगे। आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, इसमें सभी एग्जावेटर और साइट दी गई हैं। जैसे कि रोपड़ साइट की वाई.डी. शर्मा ने एग्जाबिशन की थी, लोथल साइट की S.R. राव ने, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने और मोहनजोदाड़ो की R.D. बनर्जी ने। 13th क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
आपको मैच करना है ये कॉलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हम देखते हैं भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है, ये एक फेमस फॉर केव पेंटिंग एंड पॉक शेल्टर। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में डिक्लेयर किया गया था। जो शॉर टेम्पल है ये तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटका में है। ये क्या है, ये एक एंशियंट टेम्पल्स हैं और स्कल्पचर हैं एंड मोनूमेंट्स हैं। मानस क्या है, मानस असम में है। मानस के रिलेटेड मानस है क्या, ये एक नेशनल पार्क भी है, मानस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मानस एक रिवर भी है जो कि असम में है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से किंग का कौन सा कोर्ट पोइट था। तो इसका राइट आंसर है बी। हम डिस्कस करते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोइट था। कालिदास चंद्रगुप्त टू का था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से भी आ सकता है कि कालिदास किसका कोर्ट पोइट था, इसलिए ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। हरिसेना समुद्रगुप्त का था और बाणाभट्टा हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट था। अब लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि चन बरदाई वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच किंग। चंद बरदाई वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच किंग। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।